बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो मैं आप लोगों से रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट रेसिपी है मखनी चिकन, जिसे बटर चिकन भी कहते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी फेवरेट डिश की रेसिपी आप सबके साथ शेयर करूँ। आप लोगों ने कई बार चिकन मखनी की रेसिपी ट्राई तो की होगी, लेकिन ये जो मैं रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, जब आप बनाएंगे तो बिल्कुल वही रेस्टोरेंट की चिकन मखनी हांडी वाला टेस्ट आएगा। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप रेड सब्सक्राइब का बटन दबाकर मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही लगे घंटी के निशान को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। इससे ये होगा कि जब भी मैं रेसिपीज अपलोड करूंगी तो सबसे पहले आप लोग के पास मेरी रेसिपी पहुंचेगी। तो चलें आप रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हाफ के जी से थोड़ी ज्यादा मैंने चिकन ली है और लेग्स में इस तरह से मैंने कट लगा लिए हैं। आप चाहें तो बोनलेस चिकन भी यूज कर सकते हैं। हाफ कप से थोड़ा ज्यादा हमें दही लेना है, 2 इंच का अदरक का टुकड़ा लेना है, 5 से 6 लहसुन के क्लोव्स लेने हैं, 4 हरी मिर्चें लेनी है, 10-12 काली गोल मिर्चें लेनी हैं, 6-7 लौंगे लेनी हैं, 2 दरमियाने दालचीनी के टुकड़े लेने हैं। तो हमें दालचीनी, काली गोल मिर्च और लौंगे इन तीनों को तवे पे रोस्ट कर लेना है। तो अब जो है अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें और साबुत गरम मसाला दही के साथ इन तमाम चीज़ों को हम ग्राइंड कर लेंगे। तो मसाला इस तरह से हमारा पिसकर रेडी है। तो देखें इस तरह से ये तमाम मसाला हमें पीस लेना है। तो सबसे पहले हम चिकन की मैरिनेशन स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए हम चिकन लेंगे और चिकन पर ग्राइंड किया हुआ मसाला ऐड कर देंगे। तो चिकन को हम ग्राइंडेड मसाले के साथ खूब अच्छे से मिक्स करेंगे और तकरीबन हाफ आवर के लिए चिकन को मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। कुछ स्पाइसेस हम ग्रेवी के लिए लेंगे, जिसके लिए 1 टेबल स्पून पिसा हुआ जीरा लेना है और 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स लेने हैं, हाफ टी स्पून सॉल्ट लेना है और 1 टीस्पून हमें साबुत कुटा धनिया लेना है और हाफ टी स्पून हमें हल्दी लेनी है और 2 टेबल स्पून हमें कोकोनट पाउडर लेना है। ये तो हो गए मखनी चिकन के स्पाइसेस। इसके अलावा हम दीगर इंग्रेडिएंट्स की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम 3 मीडियम साइज़ की प्याज लेंगे और प्याज को हम रफली चॉप कर लेंगे और 3 टमाटर लेंगे, टमाटरों को भी हम रफली चॉप कर लेंगे और 4 टेबल स्पून हमें बटर लेना है। और इसके अलावा एक मीडियम साइज़ की कैप्सिकम लेनी है, कैप्सिकम को स्मॉल क्यूब्स में कट कर लेना है। कुछ दीगर इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम चिकन मखनी हांडी के लास्ट में ऐड करेंगे, जिसमें 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी लेंगे और 1 टीस्पून हम पिसा हुआ गरम मसाला लेंगे और अराउंड 3/4 कप हम क्रीम लेंगे। तो अब हम एक पैन में तकरीबन 2 टेबल स्पून बटर ऐड करेंगे और फिर बटर को हम मेल्ट करेंगे। जब बटर मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। तमाम प्याज ऐड करने के बाद हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। तो अब जो है हम ग्रेवी के लिए मसाला तैयार कर रहे हैं, जिसके लिए हम प्याज और टमाटर को हल्का सा फ्राई करेंगे और साथ ही इसमें हम तमाम स्पाइसेस ऐड कर देंगे, जिसमें कुटी हुई लाल मिर्च, पिसा हुआ गरम मसाला, सॉल्ट, टर्मेरिक पाउडर और कोकोनट पाउडर शामिल है। तमाम स्पाइसेस ऐड करने के बाद हम मसाले को मिक्स करेंगे और फिर इसमें तकरीबन हाफ प्याली हम पानी ऐड कर देंगे, ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। तो ये चिकन मखनी हांडी बहुत ही ज़्यादा झटपट बनने वाली रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी बनती है। हमें यहाँ पर सिर्फ इस वक्त टमाटर सॉफ्ट करने हैं और जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और फिर इसे ठंडा कर लेंगे और फिर इसके बाद हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो ये जो चिकन मखनी हांडी है ये मेरी फेवरेट डिश है और अगर आप लोग के पास इस रेसिपी के अलावा और रेसिपीज़ मौजूद हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में सेंड कर सकते हैं। तो अब जो है हमने टमाटर को सॉफ्ट करने के बाद मसाले को ग्राइंड कर लिया है। तो मसाला पीसकर हमारा रेडी है और अब हम हांडी की तरफ चलते हैं। तो एक हांडी लेंगे और हांडी में हम तकरीबन 2 टेबल स्पून बटर ऐड करेंगे और साथ ही इसमें हम मैरिनेट की हुई चिकन ऐड कर देंगे। तमाम चिकन ऐड करने के बाद हम बटर में चिकन को खूब अच्छे से फ्राई करेंगे। तो चिकन मखनी हांडी में आप चिकन को जितना अच्छा बटर के साथ फ्राई करेंगे उतने ही आपका फ्लेवर मखनी हांडी का बेहतरीन आएगा। तो अब जो है हमारी चिकन लाइट गोल्डन कलर में ज़बरदस्त सी फ्राई हो चुकी है और इसमें हम प्याज और टमाटर का ग्राइंडेड मसाला ऐड कर देंगे। तमाम मसाला ऐड कर लेने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ ही इसमें हम तकरीबन 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल ऐड कर लेने के बाद हम मसाले को थोड़ा भूनेंगे। तो देखें हमने थोड़ा मसाला भून लिया है और अब हम इसको कवर कर देंगे और तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हम इसको पकने के लिए रख देंगे, ताकि जो हमारी चिकन है वो अच्छे से गल जाए। तो देखिए 7 मिनट गुजर चुके हैं और चिकन जो है वो हमारी अच्छे से टेंडर हो चुकी है और अब जो है हम मसाले की खूब अच्छे से भुनाई करेंगे। तो देखें जब मसाले में इस तरह से जाल सा आ जाए तो इट मीन्स कि मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है और ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। तो अब जो है हमारा मसाला खूब अच्छे से भुन चुका है, आप लोग देख सकते हैं। और अब हम इसमें थोड़ी ग्रेवी बनाने के लिए पानी ऐड करेंगे, क्योंकि हमें थोड़ी ग्रेवी भी चाहिए चिकन मखनी हांडी में। तो पानी ऐड कर लेने के बाद हम थोड़ा मिक्स करेंगे और अब हम इसमें शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। तो शिमला मिर्च ऐड करने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो आप लोग लाजमी शिमला मिर्च डालिएगा। शिमला मिर्च डाल लेने के बाद हम इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे
कसूरी मेथी ऐड कर लेने के बाद हम इसमें पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे। कसूरी मेथी और पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करने के बाद हम अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ ही इसमें हम क्रीम ऐड कर देंगे। क्रीम ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसे कवर कर देंगे और तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पर दम पर पकने के लिए रख देंगे। तो देखें 3 मिनट तकरीबन गुजर चुके हैं और हमारी चिकन मखनी हांडी बनकर रेडी है। और अब जो है हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और जूलियन कट अदरक और बारीक कटे हरे धनिया के साथ इसकी गार्निशिंग कर लेंगे। तो तैयार है हमारी बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस चिकन मखनी हांडी। तो गर्मा गर्म चिकन मखनी हांडी को आप गर्मा गर्म नान के साथ खाएंगे तो इसका तो मज़ा ही दोबारा हो जाएगा। तो मैं तो इसको फ़ौरन ही खाऊंगी क्योंकि ये मेरी फेवरेट डिश है और ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार हुई है। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये रेसिपी? तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी रेसिपीज़ को इसी तरह देखते रहिए और मेरी इस रेसिपी को ट्राई करना मत भूलिए। तो अब मैं आप लोगों से इजाज़त लेती हूँ। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी एक नई ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।